चलो भाइयों, अब देखो मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन बताए थे। अब उसके आगे के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन या पहले के भी क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसमें भी ये देखते हैं करके कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम वैल्यू कोडिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं बेसिक मेथड से किए जाते हैं। बहुत सारे देखो, तो मैंने बेसिकली जो वैल्यू कोडिंग से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके मैंने पूरे रूल बता दिए। पहला रूल ये बताया करके, अगर किसी भी क्वेश्चन में वेरिएबल या नंबर ऑफ इक्वेशन या वेरिएबल ये टर्म ज़्यादा होते हैं और ये ज़्यादा हो और इक्वेशन जो है कम हो, ठीक है, यानी कि इक्वेशन से वेरिएबल्स के नंबर ज़्यादा है तो कि वेरिएबल्स को हमें जीरो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जीरो बना लो, किसी भी वेरिएबल को जीरो, ऐसी वैल्यू रखो कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, या किसी वेरिएबल को डायरेक्टली जीरो कर लो, तो उससे भी हम वेरिएबल कम हो जाएंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक तरीका ये होता है कि भाई वैल्यू, हाँ, ये होता है कि जब भी आप वैल्यू पुटिंग करो तो उस टाइम पे जैसे थीटा की आपने कोई वैल्यू रखी 30, 40, 0 कुछ भी रखी, तो हमें थीटा की ऐसी वैल्यू रख के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है कि कभी भी 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी या 1/0 की फॉर्म ना बने। इसका ध्यान रखेंगे। और रूल है, अच्छा, साइन थीटा कॉस थीटा के जब क्वेश्चन होते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमें क्या करना चाहिए, 0 और 90 के फॉर्म में, मतलब जो भी थीटा की वैल्यू हो उसको 0 और 90 रखने से हमारे लिए आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा में 0 और 90 की वैल्यू 0 और 1 होती है, इसीलिए हमेशा साइन थीटा कॉस थीटा के केसेस में थीटा की वैल्यू 90 0 रखें, 0 और 90 रखें। टैन थीटा कॉट थीटा में कोशिश ये होनी चाहिए कि थीटा की वैल्यू 45 रखें। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 होती है, कॉस का भी, सॉरी टैन का भी, कॉट का भी। अब देखिए, कभी कभी ये होता है कि भाई थीटा की कोई वैल्यू अगर पुट करते हैं, और थीटा की वैल्यू पुटिंग करने पे, जैसे मैंने 45 कभी रख दिया क्वेश्चन में, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन की सेम रिजल्ट आते हैं। तो अगर ऐसा होता है किसी एक वैल्यू रखने पर सेम रिजल्ट आता है तो आप थीटा का कोई दूसरा मान भी रख सकते हैं। एक ये तरीका होता है। और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि अगर थीटा की वैल्यू से कॉम्प्लेक्सिटी आई करके सॉल्विंग में, तो उस केस में आप ट्रिपलेट रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फैसिलिटी यूज करिए और उससे जो है क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो ये बेसिक तरीके हो गए कैसे हम लोग जो है वैल्यू कोडिंग से जो है अपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन आज के दिन का करते हैं। आपको क्वेश्चन गिवन है, ये सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है simplified simplified value of 1 plus tan a into tan a/2। ओके, आपको निकालना है कि 1 plus tan a और tan a/2 की सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगी या इसका मान क्या होगा। और आपके ऑप्शंस में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन यू cos थीटा, सॉरी cos a थीटा नहीं, cos a। सेकंड ऑप्शन इज गिवन यू sin a, third option is sec a, and last option is given cot a। ठीक है, अब देखो अपन वैल्यू कोडिंग से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैल्यू कोडिंग से कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब अपन को यहाँ पे थीटा की कोई वैल्यू आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, और थीटा की कोई वैल्यू एज्यूम कर लीजिए और उसी से आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, मैंने आपको लिखा था कि अगर आप थीटा कॉट और 90 दिखे, सॉरी कॉट दिखे और टैन दिखे, तो आप क्या करो कि थीटा की वैल्यू जो है 45 मानो। 45 मानने से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो इजीली सॉल्व होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर देखो, अगर मैं वैल्यू 1 मान लेता हूँ, अगर वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका तो चल जाएगा, 45 वैल्यू 1 दे देगा, लेकिन ये 45/2 22.5 डिग्री बन जाएगा। तो देखो ये सॉल्व होगा नहीं 45 से। तो मैं ऐसी वैल्यू मानूँ जिसकी वैल्यू और उसके आधे की वैल्यू जो है इजीली मुझे निकालना है। तो मैं अगर थीटा इक्वल टू, समझते रहना, थीटा इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री रख लेता हूँ, तो ये देखो क्या बनेगा, 1 प्लस tan a, यानी कि tan 60 की वैल्यू, √3 इंटू tan a/2 यानी 60/2। 60/2 क्या होता है, 1/√3। ये खत्म, और 1 + 1 क्या आएगा, 2। अब यहाँ पे आप देखना है कि tan 60 की वैल्यू कौन 2 देता है, समझना। अब देखो 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2।
अगर 660 की वैल्यू होती है 1/2, तो 6 का अपोजिट होता है वो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो cos A का अपोजिट क्या होगा, sec A, और sec A इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए तो देखा आपने। अब अपन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो रेज करता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है अपने पास, ये दिया है cot α/2 इंटू tan अल्फा -1, और ब्रैकेट में दिया है 2 माइनस tan अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा। इसकी आपको वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व करना है, और आपको ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन 2 sec अल्फा, सेकंड ऑप्शन इज गिवन 2 sin अल्फा, सी ऑप्शन इज गिवन, थर्ड ऑप्शन इज गिवन 2 cos अल्फा, एंड लास्ट ऑप्शन इज 2 tan अल्फा। अब आप सोचिएगा, हर क्वेश्चन में आपको सोचना है कि अल्फा की कौन सी वैल्यू एज्यूम करें या किस तरीके से सॉल्व करें, और हमें क्या करना है, वैल्यू पुटिंग से ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं थीटा की कितनी वैल्यू रखूं, आप बताएंगे करके मुझे, थीटा की वैल्यू क्या रख दिया जाए। देखो एक्चुअली मुद्दा ये है कि यहाँ पे फिर आपको α/2 दिया है, ठीक है। अगर ये α/2 दिया है तो मैं इसको 0 रखूंगा नहीं, ठीक है, 0 से बनेगा नहीं, ओके। 30 रखूंगा नहीं तो मैं 15 डिग्री के चक्कर में फंस जाऊंगा। 45 रखूंगा नहीं 45 में अपन क्या करेंगे, 22.5 के चक्कर में फंस जाएंगे। तो यहाँ पे भी अपन क्या करें, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, अल्फा की वैल्यू अपन 60 डिग्री लेते हैं, समझते रहिएगा। तो cot 60/2 यानी 30, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, समझते रहना, √3 इंटू tan अल्फा, और tan जो 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 -1, और यहाँ पे देखेंगे 2 माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इंटू साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा माने 60 गुना 120, साइन 120 डिग्री के वैल्यू निकालेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 + 30, लिख पाएंगे। साइन 90 + थीटा क्या होते हैं, कॉस थीटा होता है। और ASTC से आप जानते हैं, ASTC से ये जो 120 डिग्री है वो 90 से 180 के बीच में लाई करेगा, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ये क्या बन जाएगा, cos 30 बनेगा। और सबको पता है कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है, तो cos 30 की वैल्यू 1/2 ये हो गया, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, √3 क्या बनेगा, 3 - 1 इंटू 2 माइनस √3/2, ये बन जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2, ठीक है, 2 यहाँ पे इंटू करवा लेते हैं, 2 माइनस √3/2, समझते रहना, इसका मल्टीप्लाई कराना अपन को, 2 का 2 में कराऊंगा क्या बनेगा, 4 माइनस 2√3/2, अब इसको हटा देते हैं तो ये क्या बनेंगे, 4 माइनस √3। अभी देखिए थीटा की वैल्यू कौन सी 4 माइनस √3 आएगी। अब इसको सॉल्व करना है अपन को, सॉरी cos 60 है, ये √3/2, सॉरी √3/2, √3/2, ओके मैं इसको इरेज करता हूँ। चलो ये 2 आएगा, ये 2 माइनस √3 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/2, ये बनेगा। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो कितना बनेगा, 1/2, ये बनेगा, 2 दूनी 4 में से गया 3, ये खत्म, कितना आ जाएगा, 1। तो आपकी जो इसको सॉल्व करने के जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 1 मिली। अब अपन को चेक करना है कि भाई 1 वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, और हमें 60 रखना है। तो अल्फा की वैल्यू 60 है, तो आपको पता है कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, इस ऑप्शन से 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
अगला क्वेश्चन गिवन है cosec a प्लस cot a प्लस 1 cosec a माइनस cot a प्लस 1 -2 cosec a -2 cosec a। आपको इसकी वैल्यू निकालना है और आपके ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज 2, सेकंड ऑप्शन इज 0, थर्ड ऑप्शन इज 4 cosec a एंड लास्ट ऑप्शन इज 2 cosec a। वैल्यू पुटिंग से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सोचिए कि थीटा की मैं वैल्यू कितनी रखूं, कितने पे रखने पे आपको ये सॉल्यूशन मिल जाए। क्या रखना चाहिए आप सोचिए। देखो मैं 0 डिग्री नहीं रख सकता हूँ। 0 डिग्री रखने से ये नुकसान होगा कि भाई cosec 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ये टर्म पूरा जो है इन्फिनिटी हो जाएगा करके। ओके 0 नहीं रख सकते। 30 से आपको क्या मिल जाएगा बोले 30 की वैल्यू रूट थीटा cosec थीटा, इसलिए 30 की वैल्यू भी ठीक नहीं है क्योंकि 1/√3 के फॉर्म में या √3 के फॉर्म में ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 45 रखूँ, देखते इसकी वैल्यू 1/3 है, इतना बड़ा इक्वेशन 1/3 के फॉर्म में सॉल्व करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए √3 नहीं रखते हैं, 30 नहीं रखते हैं। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 रख देता हूँ, समझते रहिए, थीटा की वैल्यू 45 रखूंगा तो 45 आपको पता है कि cosec थीटा क्या होता है, cosec 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन का अपोजिट, यानी कि कितना बनेगा √2। समझते रहिए, इसको सॉल्व करते हैं। √2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1 + 1 यही बनेगी। यहाँ पे देखेंगे cosec 30 की वैल्यू कितनी बनेगी √2 माइनस cot 45 की वैल्यू 1 + 1 ये बनेगी -2, यहाँ पे क्या बनेगा √2। ओके चलिए सॉल्व करते थे, क्या बन जाएगा 2 + √2 + 2 और यहाँ पे √2 ये खत्म हो गया आपका, तो √2 -2 √2 समझते रहेगा। हमने भैया √2 का अगर √2 का √2 में मल्टीप्लाई कराऊंगा क्या आएगा 2, और यहाँ पे 2 का √2 में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 2 √2 -2 √2 ये खत्म, आपको क्या मिल जाएगा 2। तो दो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। होप आपको समझ आ रहा है, आप भी इसको सोचिए करके। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन 2 sin a ब्रैकेट में 1 + sin a बाई 1 + sin a + cos a इक्वल टू व्हाट। आपको इसकी वैल्यू निकालना है और ऑप्शन जो गिवन है, पहला ऑप्शन आपको गिवन है ये है 1 - sin a cos a। ऑप्शन नंबर सेकंड इज गिवन 1 + sin a - cos a। थर्ड ऑप्शन इज गिवन 1 + cos a - sin a एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन 1 + sin a into cos a। ओके अब यहाँ पे देखो मुझे क्या है sin cos। अगर मैं 0 डिग्री रखता हूँ, समझते रहेगा यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व करने, मेरे मन में क्या चल रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे sin 0 रखूँ या cos 0, sin 0 cos 0 रखूँ तो मुझे 1 और 0 के फॉर्म में मिलेगा, जो कि मेरे लिए बड़ा आसान रहेगा। अगर sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये क्या हो गया 0 और 0 इंटू समथिंग ऊपर हो गया 0। यहाँ पे cos है और प्लस 1 प्लस, समझते रहना, तो ये 1 + 0 ब्रैकेट तो नहीं है, ठीक है 1 + 0 प्लस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे 0/2 और 0/2 का मतलब होता है 0, तो आपका आंसर जो होगा वही सही होगा जहां पे आपको रिजल्ट में क्या मिले 0। तो ये देखिए ये क्या है 1 + sin 0 की वैल्यू 0 माइनस में cos 0 की वैल्यू 1 माइनस में 1 प्लस में, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप भी रफ कॉपी उठा के सॉल्व करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज गिवन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन 2 cos थीटा, यहाँ पे 1 प्लस sec थीटा। सेकंड ऑप्शन इज गिवन cos थीटा 1 प्लस sin थीटा। थर्ड ऑप्शन गिवन 2 sec थीटा 1 plus sec theta, and option number D is given sec theta 1 plus sin theta। चलिए, अच्छा एक बात बताता हूँ, आप जब क्वेश्चन बहुत सारे लगा लेंगे तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बेसिक से सॉल्व करना ही समझदारी का काम है। अभी से मुझे नहीं लगता कि वैल्यू पुटिंग से ज्यादा आसान आपको रहेगा बेसिक से सॉल्व करना। ओके, ये क्वेश्चन अगर बेसिक से सॉल्व करें तो बड़ा आसान पड़ जाएगा अपन के लिए। ठीक है, चलो बेसिक से मैं कैसे सॉल्व करता हूँ दिखाता हूँ आपको। ये क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को सॉल्व करूँ तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, यही बनेगा। और यहाँ पे प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बाई, समझते रहेंगे। ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ से हटा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल। और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना वैल्यू देता है, 1। तो 1 प्लस 1 क्या बनेगा, 2, और 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसके आगे देखिएगा, अगर मैं इसको बोलूं 2 कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई, मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा जा सकता है। अब सॉल्व करेंगे, देखो 2 है तो 2 हो गया, और ये बाई कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा सेक थीटा, समझते हैं। और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा, एक कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेक थीटा। क्या इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया है? इस फॉर्म में तो दिया होना चाहिए। चलिए ठीक है, ऑप्शन तो दिख गया आपको, यही होगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन, समझते हैं। देखो भाई, ये cos थीटा ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, 2 sec थीटा, समझते हैं। अब 1 बाई cos थीटा क्या होता है, sec थीटा, और cos थीटा cos थीटा कैंसिल, क्या बनेगा, +1। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलो डालते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू टैन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इज 1, सेकंड ऑप्शन इज 1/2, थर्ड ऑप्शन इज गिवन 0, एंड लास्ट ऑप्शन इज -1। ठीक है, अच्छा आपको क्वेश्चन देख के एक चीज समझ में आया होगा करके, ये क्वेश्चन कुछ नहीं, फार्मूला ही तो लिखे हैं इसमें। ठीक है, ये कुछ नहीं, एक्चुअली फार्मूला ही लिखे हैं। तो आप इसको ट्राई करिए, एकदम फार्मूला बेसिस है इसको, इसमें वैल्यू पुटिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। इसको वैल्यू पुटिंग से बेहतरीन तरीके से फार्मूले से ही सॉल्व कर पाएंगे अपन। ठीक है,
तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, 45 रख के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको वैल्यू पुटिंग से बताता हूँ। अगर मैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री मानूँ, समझ करिए, थीटा इक्वल टू 45 मानूंगा तो 45 की वैल्यू √1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1 बाई, ये क्या बनेगा 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1 इंटू tan 45 की 1 होती है और cosec स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 1 बाई sec 45 की वैल्यू कितनी होती है, sec 45 की वैल्यू होती है √2 माइनस tan 45 की वैल्यू का, समझते रहिएगा। अभी देखिए ये 2/√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/√2, 2/√2 को मैं डायरेक्टली √2 लिख सकता हूँ, ये क्या बनेगा √2 प्लस 1 बाई ये क्या बनेगा, ये √2 कैंसिल आउट होगा तो बाई 1 है तो मतलब 2 √2 प्लस 1 ही बचेगा, बाई 1 का कोई मतलब नहीं है, इनटू, समझते रहेगा। अब दो में से एक घटाएंगे कितना आएगा 1, 1 गुणे 1 बराबर 1 बाई √2 माइनस 1, ये बनेगा √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, तो ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस 1 है, ये माइनस 1 है, अगर ये माइनस 1 है तो √2 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, √2 माइनस 1, ओके, ये प्लस है और ये माइनस है, ये √2 माइनस 1 इंटू 1/√2 माइनस 1, ये खत्म हो गया, आंसर क्या आएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 2 sin थीटा इंटू tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको क्वेश्चन गिवन है करके, और इसके ऑप्शन आपको गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज cos 2 थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा, ऑप्शन नंबर बी इज गिवन sin 2 थीटा बाई रूट में 1 प्लस sin 2 थीटा, थर्ड ऑप्शन इज गिवन है cos 2 थीटा बाई रूट 1 प्लस sin 2 थीटा, एंड लास्ट ऑप्शन इज 2 sin थीटा बाई sin थीटा प्लस cos थीटा, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाए, वैल्यू पुटिंग से हो जाएगी। देखो tan थीटा इसमें काफी ज्यादा दिया है, tan, एक काम करते हैं, tan थीटा को इजीली सॉल्व करने के लिए थीटा की वैल्यू अपन 45 माने क्या, tan 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 1, ये पूरा पोर्शन कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, और इस √2 का स्क्वायर क्या बनेगा 2, ये बन जाएगा बाई, समझते रहेगा, तो 1 प्लस 1 ये आएगा। अभी देखिए ये 1 माइनस 1 क्या होता है 0, और 0 इंटू समथिंग 0, तो ये पूरा पोर्शन हो गया 0, आपका क्या बचेगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 दूना 4, 4/√2, और 4/√2 का मतलब होता है 2√2, ठीक है, 4√2 का मतलब क्या होता है, इसके यार मैं इससे काटूं तो √2 आ जाएगा, तो ये आएगा 2√2 बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो आपका आंसर क्या होगा 2√2। तो आपको थीटा की वैल्यू 45 रखना है, और थीटा की वैल्यू 45 रखने पर अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन आपको √2 वैल्यू देता है, sin 2 थीटा, हमने थीटा की वैल्यू कितना माना 45, 2 थीटा क्या हो जाएगा 0, ये तो क्वेश्चन 0 हो जाएगा, समझते रहिएगा। sin 2 थीटा क्या होते हैं, sin 2 थीटा ये क्या होते हैं 90 बनेगा, तो 90 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई √1 प्लस sin 2 थीटा 1 होता है 1, यानी 1/√2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ओके।
होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सॉल्व करिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं करके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको गिवन है tan थीटा 1 प्लस sec 2 थीटा 1 प्लस sec 4 थीटा, आगे गिवन है 1 प्लस sec 8 थीटा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और एकदम नया क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू आपको निकालना है क्या होगी, और आपको ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन है tan 10 थीटा, सेकंड ऑप्शन इज गिवन tan 8 थीटा, थर्ड ऑप्शन इज गिवन tan 12 थीटा, लास्ट ऑप्शन इज गिवन tan 16 थीटा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए कैसे सॉल्व किया जाए बताइए आप। थीटा की वैल्यू कितना रखा जाए, जीरो रख नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा। जीरो के बाद 30 पे जब किया जाए, चलिए 30 पे रखते हैं। 30 पे रखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 समझते रहिएगा। यहाँ पे 1 प्लस sec 2 थीटा 30। मैं एक्चुअली 7 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 7 ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 30 ज़्यादा बेहतर है, 30 दूनी 7, यहाँ तक तो इजली सॉल्व भी हो जाएगा। अभी देखो ये थीटा की वैल्यू मैंने 30 रखी है, हमने क्या किया थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर दिया। तो 30 दूनी 60, sec 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 होती है 1/2। तो sec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये हो गई, ये हो गई 2, ठीक है। 30 मैंने 60 रखा और cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अगर ये 1/2 होती है तो sec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू, समझते रहेगा इंटू। अब यहाँ पे 1 है, 1 प्लस sec 4 थीटा यानी 3 चौको 12। तो आपको बताना पड़ेगा कि sec 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं sec 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, और sec 90 प्लस थीटा क्या होते हैं माइनस cosec थीटा, माइनस cosec 30 बनेगा ये। और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cosec 30 की वैल्यू कितनी बनेगी -2। तो मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ -2। ओके, आगे देखेंगे 1 प्लस sec 8 डिग्री, 8 इंटू थीटा, 8 डिग्री नहीं 8 इंटू थीटा, थीटा कितना है 3। तो 3 8 3 कितना बनेगा 24, यानी आपको बताना है सिर्फ 240 डिग्री की वैल्यू। इसको ये 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको मैं कह सकता हूँ ये कुछ नहीं है sec 180 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और ASTC, और इसकी वैल्यू क्या आएगी निगेटिव, तो माइनस sec 60 डिग्री। 180 प्लस थीटा में sec 60 रहता है करके, बस साइन चेंज हो जाता है। और sec आपको पता है कि 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 2, तो ये क्या बन जाएगा -2, ये बनेगा। तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा -2। अब अपन को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 1/3 और इंटू 3 इंटू -1 इंटू -1, ये बन जाएगा करके। आगे देखते रहिए, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बनेंगे 3/√3, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3। अब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखने पर देखते हैं कौन सा √3 देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये tan थीटा है, तो 3 धामा 300, tan 300, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 270 प्लस 3, 270 प्लस 30, ये लिख सकता हूँ। और tan 270 प्लस थीटा क्या हो जाते हैं cot थीटा, cot थीटा। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है tan थीटा की वैल्यू क्या होती है निगेटिव, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो मैं ये कहूँगा -3, जो कि ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं tan 8 डिग्री। तो 8 3 24, 240 tan थीटा। मैं इसको लिख सकता हूँ tan
180 प्लस 60 डिग्री, 180 प्लस 60 डिग्री। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो मैं इसको कहूँगा ये क्या बनेगा? tan 60 डिग्री। और सबको पता है कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। और इस क्वेश्चन का आंसर भी √3 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अब इससे स्क्रीन शॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको अगला क्वेश्चन 2018 मेंस का बताता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे आप देख के बता देंगे आंसर। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ P इज इक्वल्स टू sec is to power 6 theta minus tan is to power 6 theta minus 3 sec square theta tan square theta, and Q is equals to given you cosec is to power 6 theta minus cot is to power 6 theta minus 3 cosec square theta into cot square theta। आगे गिवन है आपको R is given you sin is to power 6 theta minus cos is to power 6 theta minus 3 sin square theta into cos square theta। तो आपको बताना है then P plus Q plus R is to power P plus Q plus R is equal to 4। और आपके ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट वन इज 0, सेकेंड वन इज 8, थर्ड वन इज 27 एंड लास्ट ऑप्शन इज गिवन यू 256। चलिए बताएं फटाफट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सबको देख के बिना पेन उठाए आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए मैंने आपको बताया था, ये आपको दिख रहा होगा करके, ये कुछ नहीं फार्मूला ही तो है। किसका फार्मूला है? ये है, आपको दिख रहा होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की होल पावर 3। समझते हैं? अब इसको मैं जैसे सॉल्व करूँ तो ये क्या बनेगा? sec इज टू पावर 6 थीटा माइनस tan इज टू पावर 6 थीटा, ये होता है a माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab यानी 3 इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में a माइनस बी, और a माइनस बी क्या बनेगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और सबको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो यही पोर्शन तो मिल गया जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं ये कुछ अब यहाँ पे देखेंगे, अब हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 का क्यूब क्या बनेगा? 1। मैं ये कह सकता हूँ कि P Q R तीनों की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। ये भी एक थीटा है, 1 मिलेगी, और फार्मूला है 1 मिलेगी। ये भी वही फार्मूला है, a माइनस बी का क्यूब, वही भी, ये भी 1 देगा और ये भी 1 देगा। तो हम इसको कह सकते हैं करके कि 1 प्लस 1 प्लस 1 इज टू पावर 1 प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या बनेंगे? 3 इज टू पावर 3, दैट इज 27। तो 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको निकालता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन sin थीटा बाई cot थीटा प्लस cosec थीटा, समझते रहेगा, माइनस sin थीटा बाई cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू व्हाट? और आपके ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट वन इज 1, सेकंड वन इज 2, थर्ड वन इज 3 एंड लास्ट वन इज 0। चलिए बताइए कैसे क्या करें? थीटा की वैल्यू पुटिंग करिए, क्या आंसर आएगा? आपको दिख गया होगा। अब आपको एज्यूम करना पड़ेगा थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब अगर मैं थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री रखूँ तो क्या होगा? आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू 0 इसलिए नहीं रखा हूँ क्योंकि साइन 0 की 0 हो जाएगी, 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया? थीटा की वैल्यू 90 रख दिया। तो 90 रख दिया तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई, समझते रहना, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई कॉट थीटा।
और cot 0 की वैल्यू कितनी होती, सॉरी cot 90 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है कि cot 90 की वैल्यू होती है 0 प्लस cosec 90 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई cot 90 की वैल्यू 0 माइनस cosec 90 की वैल्यू 1। तो आप ये बता रहे होंगे कि 1/1 माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस 1/1, तो 1/2/1 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गिवन है cosec थीटा माइनस sec थीटा cot थीटा माइनस tan थीटा बाई cot थीटा नहीं cot थीटा नहीं है cosec थीटा प्लस sec थीटा, यहाँ पे sec थीटा इंटू cosec थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू वॉट। कि आपको क्वेश्चन गिवन है और आपके ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट इज 2, सेकंड वन इज 1, थर्ड वन इज सी, लास्ट ऑप्शन इज -1। चलिए सोचिए क्या रखना है, कैसे सॉल्व किया जाए। ओके अगर मैं इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 0 रखूंगा, समझते रहिएगा 0 रखूंगा थीटा की वैल्यू, तो cot थीटा यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि cot 0 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखूंगा तो 90 डिग्री में 90 डिग्री नहीं, tan थीटा नहीं, sec थीटा देखो ये 0 डिग्री रखूंगा तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, वो इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर मैं 90 डिग्री रखूंगा तो 90 डिग्री में sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। तो मैं 0 और 90 तो पुट नहीं कर सकता। ओके अब देखिए 30 रखूंगा तो आपको 1/30 रखने का मतलब है सीधे सीधे √3 या 1/√3 सॉल्व करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है थीटा की वैल्यू जो है, आप एक काम करिए थीटा की वैल्यू से सॉल्व नहीं करते, इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको ट्रिपलेट से सॉल्व करके दिखाता हूँ। जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आप एक ट्रिपलेट से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, देखिए इस 4 3 5 हमेशा इस ट्रिपलेट से ही सॉल्व करिएगा 4 3 5। अब यहाँ पे देखेंगे cosec थीटा क्या होते हैं, cosec थीटा होता है कर्ण बटे लंब 5/3, समझते रहिएगा। माइनस sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार, तो ये क्या बनेंगे 5/4, ठीक है 5/4। यहाँ देखते हैं ब्रैकेट में cot थीटा क्या होते हैं 4/3, यहाँ पे लिख लेते हैं 4/3 माइनस tan थीटा क्या होंगे 3/4 बटे में देखेंगे cosec थीटा 5/3 प्लस sec थीटा 5/4, यहाँ पे sec थीटा कितना है 5/4 इंटू cosec थीटा कितना है 5/3 माइनस का 2 ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये 5 हटा दे, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, वही मतलब होगा भाई 5 इसमें भी 5 इसमें भी, 5 चौको 20, ये मतलब 5 तो आपका इसमें भी है इसमें भी हट गया। आप नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, मैंने कैलकुलेशन कम कर दिया भाई। यहाँ पे देखेंगे 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3 1/12, यहाँ से मिलेगा आपको, देखते रहेंगे इनटू, यहाँ पे देखेंगे 4 चौको 16 माइनस 3 त्रिका 9, और 16 में से 9 गया क्या बनेगा 7/12, पूरे के बटे देखेंगे यहाँ पे, तो 4 एकम 4 3 एकम 3 4 3 7/12, ओके इनटू यहाँ पे देखेंगे 5 बचा 25/3 चौको 12, तो 25/12 है, और 25/12 माइनस 2, तो 12 दूनी 24 1/12। ये पोर्शन ये खत्म, ये पोर्शन ये खत्म, आपका आंसर क्या मिलेगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो आपको क्वेश्चन कभी कभी जब एंगल थीटा की वैल्यू कुछ रखने को समझ में ना आए, थीटा की वैल्यू ये रखें तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ये रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा,
तो उस केस में आप ट्रिपलेट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं नया प्रॉब्लम। ओके, चलें देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन दिया है कि फॉर 0 डिग्री लेस टू थीटा इज लेस टू 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। इफ, एक सेकेंड, इफ गिवन है sec थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा बाई sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, और आपको बताना है नहीं इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस के बाई 1 माइनस के, ये आपको गिवन है। तो आपसे पूछा है कि भाई k इज इक्वल टू व्हाट, तो आपको k की वैल्यू बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी, और आपके ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज cos sec थीटा, सेकेंड ऑप्शन इज गिवन cos थीटा, थर्ड ऑप्शन इज sec थीटा एंड लास्ट ऑप्शन इज sin थीटा। ओके, तो आपको ये वैल्यू बताना है करके। चलिए कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पे देखेंगे हमने पहले पढ़ा था कभी भी sec थीटा यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा हो तो आपको डायरेक्टली वैल्यू मिलती है sec थीटा माइनस tan थीटा, और आपके क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस में दिया तो आपको ये वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, ये मिलेगी sec थीटा माइनस tan थीटा, समझते रहिए। यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा बाई यहाँ पे क्या है आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan, नहीं sec थीटा स्क्वायर नहीं, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। आप समझ रहे हैं a माइनस बी ए प्लस बी, ये दिख रहा है। और आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, ये 1 मिल गई। अब सॉल्व करेंगे 1 बाई, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही बनेगा। आगे देख लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही बनेगा। आगे मैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई ये क्या है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आगे मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, समझते रहेगा, बाई 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब ये पोर्शन कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, ये मिलेगा। और आपका ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं दिया है, आपको 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में नहीं दिया है, लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया ये वैल्यू किसकी है एक्चुअली, ये 1 प्लस के और यहाँ पे 1 माइनस के की वैल्यू दी है, 1 प्लस के और 1 माइनस के की वैल्यू दी है। तो आप इसको कंपैरिजन कर लेंगे कि 1 यहाँ पे 1 प्लस साइन, यहाँ पे भी प्लस साइन, यहाँ पे के यहाँ पे है साइन थीटा, 1 की वैल्यू 1 माइनस साइन यहाँ माइनस साइन यहाँ पे, और के साथ यहाँ पे क्या लिखा है साइन थीटा। तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि जो के की वैल्यू होगी दिस इज नथिंग बट दी साइन थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है।
चले नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन। Next question is given cot theta minus cot 3 theta plus tan theta by tan theta minus tan 3 theta, ये given है। इसकी आपसे वैल्यू पूछा है, बट इज द वैल्यू ऑफ दिस, और आपको ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन यू 0, सेकेंड ऑप्शन इज गिवन यू 1, थर्ड ऑप्शन इज 1/2 एंड लास्ट ऑप्शन इज 1/4। क्या होगा? चलिए थीटा की एक वैल्यू एज्यूम करिए और थीटा की वैल्यू क्या एज्यूम करते हैं उसके बेसिस पे देखते हैं करके, ठीक है। देखो cot थीटा tan थीटा, अगर ये cot थीटा tan थीटा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्यों ना अपन 45 रख लेते हैं। चलो 45 हमारे लिए आसान हो, वैल्यू 1 लेते जाएंगे। चलो तो ये देखेंगे क्या बनेगा, ये बन रहा होगा cot थीटा की वैल्यू क्या बनेगी 1, ओके। फिर यहाँ पे cot थीटा 1 माइनस cot 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्व करते हैं। तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी रखे हैं 45, 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 समझते रहेगा 45 मुरे 3 बजे 15 5 बाकी ले 300 को 12 13 135। और सबको पता है कि 135 की वैल्यू क्या होती है, cot 135 या फिर tan 135 हमेशा -1 होती है वैल्यू, इसको याद रखिएगा। तो ये वैल्यू कितनी होती है -1, यहाँ से हटाते हैं तो ये क्या बनेगी -1 प्लस tan 45 1/1 माइनस tan 135 क्या बनेगी -1, बस खत्म क्वेश्चन। तो 1/2 प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो हमने क्या किया यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना पुट कर लिया 45 डिग्री। आपको ये चीजें सोचनी है करके, सोचनी है और फटाफट सॉल्व करनी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन sin थीटा इंटू tan थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा प्लस, मैं आपको जितने क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आपको ये बताना है। और आपको पहला ऑप्शन दिया है sin थीटा इंटू cos थीटा, सेकेंड ऑप्शन इज गिवन sec थीटा, थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है tan थीटा एंड लास्ट ऑप्शन इज cosec थीटा। चलिए फटाफट सॉल्व करिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप फटाफट सॉल्व करके दिखाइए इसको। चलें स्टार्ट करें, सॉल्व किया आप लोग।
क्वेश्चन जो है कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक आप प्रॉपर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक आप जो है एंगल थीटा या ट्रिपलेट से भी सॉल्व कर सकते हैं। सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगर मैं ये क्वेश्चन पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व करता हूँ। देखो ये क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू टैन थीटा क्या होते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस सॉरी कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखते रहिएगा, सबको पता है कि टैन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक्चुअली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है, इसका मतलब ये -1 है। ठीक है, -1 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा -1 आपको क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा है और -1, देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा -1। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये कुछ नहीं दिया है, ये 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। क्यों 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा -1 है। चलो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, समझते रहेगा। अभी कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1 बाई कॉस थीटा, जो कि क्या होता है, दैट इज सेक थीटा। तो आपका आंसर नंबर सेकंड क्या दिए गए हैं, सेक थीटा। तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर तरीका है इसको सॉल्व करने का। और एक तरीका और है, अपन इसको किसी एंगल या